भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में मैं एग्जांपल 12 और नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन कराऊंगा। ध्यान से समझना इसको। डेफिनेशन है, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, डिफाइन नॉर्म यू इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इज इक्वल टू में अंडर रूट यू कोमा यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। यानी कि ये तो हम नॉर्म डिफाइन करेंगे। देन द वेक्टर स्पेस वी with the above definition of norm is called normed linear space if the following properties are satisfied। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि नॉर्म ऑफ यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और अगर नॉर्म ऑफ यू जीरो हो जाता है तो यू भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। यानी कि नॉर्म ऑफ यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड नॉर्म ऑफ यू इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ यू इक्वल टू जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए यू की जो नॉर्म है उसमें जो स्केलर ए है उसका मॉडुलस बाहर आ जाएगा एंड नॉर्म ऑफ यू वेयर ए बिलोंग्स टू एफ इज आर्बिट्ररी। फिर नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी वेयर यू वी बिलोंग्स टू वी। यानी कि तीन प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहलाएगा। अब आता है हमारे पास एग्जाम्पल। प्रूव डेट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। लेट वी एफ बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये हमने मान लिया। यू और वी बिलोंग करते हैं वी से और अल्फा एक स्केलर ले लिया, तो सीधी सी बात है यू जो है वो नॉर्म होगी, वो होगा आपके पास अंडर रूट यू कोमा यू। सिंस यू कोमा यू इज डिफाइंड ऑन वी, नॉर्म ऑफ यू इज डिनोटेड ऑन ना डिफाइंड ऑन वी। इसमें क्या है हमारे पास कि जो इनर के अंदर यू कोमा यू है वो एक्चुअल में नॉर्म ऑफ यू स्केयर के इक्वल है। जब आप इसका अंडर रूट करते हो तो इसका अंडर रूट हो जाएगा और ये कैंसिल होकर के किसके इक्वल आ जाएगा, नॉर्म ऑफ यू के। तो नॉर्म ऑफ यू तो इस तरह से डिफाइन हो गई। ठीक है, अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए चलते हैं कि जो ये है हमारे पास इनर प्रोडक्ट, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है एंड यू कोमा यू इक्वल टू जीरो इफ़ यू इक्वल टू जीरो। ये प्रॉपर्टी थी ही हमारे पास। तो इस कंडीशन से तो नॉर्म ऑफ यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, और इस कंडीशन से आपके पास इक्वल टू जीरो इफ़ यू इक्वल टू जीरो बन गया। फिर हमारे पास नॉर्म ऑफ ए यू लेकर के चले, वो है मोड ऑफ ए और नॉर्म ऑफ यू। यानी कि हम इसको किस तरह से वेरीफाई करेंगे सेकंड केस के लिए, ए यू की नॉर्म का स्क्वायर लो, ए यू कोमा ए यू। फर्स्ट वाला ए बाहर आ जाएगा तो यू कोमा ए यू। नेक्स्ट केस में बाद वाला कोमा के बाद जो स्केलर बाहर आता है तो उसका क्या आता है, कॉन्जुगेट बाहर आता है, तो ए और ए बाहर हो जाएगा और अंदर बच जाएगा यू कोमा यू। तो ए और ए बार तो हो जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर और यू कोमा यू हो जाएगा नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। तो फिर आप ए यू का अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लेते ही नॉर्म ऑफ ए यू इज इक्वल टू में मोड ऑफ ए नॉर्म ऑफ यू। ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब हम थर्ड केस लेकर के चलेंगे, u प्लस वी की नॉर्म विच इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। इसके लिए आप क्या करोगे, u प्लस वी की नॉर्म का स्क्वायर लिया, इसका मतलब u प्लस वी कोमा यू प्लस वी, क्योंकि इनर वेक्टर स्पेस हमारे पास दे रखा है, इनर प्रोडक्ट स्पेस आपको ऑलरेडी गिवन है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जिसकी भी नॉर्म का स्क्वायर करते हैं उसको दो बार रिपीट कर देते हैं, बीच में कॉमा लग जाएगा। फिर हम इसको टर्म बाई टर्म ब्रेक करेंगे, u का पेयर बनेगा u प्लस वी के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर v का पेयर बनेगा u प्लस वी के साथ, फिर नेक्स्ट स्टेप में u कोमा u, फिर प्लस u कोमा v, इधर प्लस में v कोमा u प्लस v कोमा v। इस तरह से चार हिस्से बन गए। फिर ये नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर बन गया, ये नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर बन जाएगा, ये पहले लिख दिया, ये u कोमा v है ही, फिर प्लस में v कोमा u है, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी की वजह से u पहले आ जाएगा, v बाद में, और होल का कॉन्जुगेट लग जाएगा। और ये मैं पहले वाली थ्योरम में बता चुका हूँ कि जो इन दोनों का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, टू रियल ऑफ u प्लस वी के इक्वल। ये भी बता चुका हूँ मैं कि भाई एक नंबर है प्लस में उसका कॉन्जुगेट उसमें ऐड करो तो ये कट जाएगा, इज इक्वल टू में 2x बच जाएगा। x क्या है, रियल ऑफ z है, तो इसलिए 2 रियल के इक्वल आता है। इसके बाद हमारे पास ये लेस देन इक्वल का साइन हो जाएगा, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ यू कोमा वी का मोड। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो x आया था उसमें मोड ले भी लोगे तो वो सेम ही रहेगा, आपके पास तो यू कोमा वी का आ जाएगा यहाँ पे। अब ये लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर प्लस में 2 नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी। ध्यान रखना ये जो चीज़ है, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन ये होती है कि 2 रियल ऑफ यू कोमा वी, ये हमेशा लेस देन होगा ट्वाइस ऑफ मोड यू कोमा वी। इसके मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर होगा इससे। ठीक है,
तो ये चीज़ आ गई, और ये इसके इक्वल होता है कि भाई नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी बाय कॉची स्क्वेयर्स इनइक्वलिटी, यानी कि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे हम, लेस देन इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये इससे ग्रेटर होती है। तो नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी इज ग्रेटर देन मोड ऑफ यू वी। तो इस तरह से ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। इधर आपके पास क्या था, नॉर्म ऑफ यू प्लस वी स्क्वायर था, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये कंडीशन आ गई। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इट फॉलोज दैट नॉर्म डिफाइंड ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस फॉर ए नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस, हैंस वी एफ इज ए नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। उसके बाद आगे भी लिखा है इन्होंने, हाउएवर द कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, फॉर एग्जाम्पल for a normed vector space r square r with a norm defined by u is equal to में maximum mode of u1 comma u2, ठीक है, where u is equal to u1 comma u2, यानी कि u1 और u2 के दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे, उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो नॉर्म ऑफ u कहलाएगी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्क्वायर आर सच दैट u कॉमा यू इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। तो ऐसा कोई हमारे पास नंबर आएगा नहीं जो हम ये डिफाइन कर सकें। तो ये एग्जांपल आप थोड़ा सा याद कर लेना, और कन्वर्ज इज नॉट ट्रू के लिए आप इसको दिखा सकते हो। तो हैंस एवरी नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस होता है।